अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद नईम अशरफ है और मैं सरगोदा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और बीएस एनिमल साइंस जो है कोर्स है। तो माशाल्लाह लास्ट सेमेस्टर मेरा चल रहा है। तो कुछ पढ़ा था, मतलब जितना भी पढ़ा है उसमें कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि साइलेज क्या चीज़ है, इसके क्या फ़ायदे हैं और कैसे बनाते हैं, और इसके लिए कौन कौन सी फसल जो है वो हमारे काम आ सकती है। सबसे पहले जी, अब हमें पता होना चाहिए कि साइलेज के लिए कौन कौन सी फसल हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले है मकई। मकई का साइलेज बहुत मुफीद, अगर आप उस मकई का साइलेज बनाएं छलनी के साथ जो है वो साइलेज वो बहुत मुफीद है जानवरों के लिए और ज़ोद हज़म भी है। तो आपको पता होना चाहिए कि मकई किस वक्त हमें साइलेज के लिए दस्तयाब है और कब ये तैयार होती है। तो उसके लिए बिल्कुल आसान सा तरीका है, छल्ली को उतारें, उसका जो दाना है उसको दबाएं और अगर उसमें से दूध टाइप का लिक्विड निकलता है तो वो फसल जो है वो हमारे साइलेज के लिए तैयार है। और उसके अलावा आप फसल में देखें, फसल में नमी का तनासब जो है वो 65 से 70% होना ज़रूरी है। अगर हम ज्वार का साइलेज बना रहे हैं तो उसकी फसल की हमें तब पहचान होगी। आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि ज्वार के फूल जो हैं वो कितने हैं। ज्वार के फूल 25 से 40% तक जब ज्वार के फूल जो हैं वो निकल आएंगे sorghum के, तो उस वक्त ज्वार जो है हमारे साइलेज के लिए मुफीद है और वो उस वक्त हम अब ज्वार का साइलेज बना सकते हैं। साइलेज बनाने के लिए हमें या साइलेज पेट की ज़रूरत होगी या साइलेज बंकर। साइलेज पेट तब बनाते हैं अगर आप आगाज़ में एक दफ़ा बनाना हो तो आप साइलेज पेट बना लें। अगर हर साल आपको साइलेज बनाने की ज़रूरत पड़ती है, आप लगातार ये काम करना चाहते हैं, तो साइलेज बंकर बना लें। और इसके लिए हमें ज़रूरी है पता होना चाहिए कि साइलेज बंकर अगर हम बनाएं उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। उससे पहले हमें पता होना चाहिए, इस बात का इल्म ज़रूरी है कि हमारे पास पैदावार कितनी है। तो अगर 1 एकड़ में आप साइलेज बनाएंगे 1 एकड़ का, तो उसमें तकरीबन 20 से 25 टन मकई की पैदावार होगी। उसके लिए आप ऐसा करें, बंकर की लंबाई 25 फुट, चौड़ाई 15 फुट और ऊंचाई 6 फुट रखें। अगर आप 5 एकड़ का बनाते हैं तो उसके लिए 100 से 125 टन पैदावार होगी। तो आप लंबाई थोड़ी बढ़ा लें, 50 फुट कर दें, 15 फुट चौड़ाई और 6 फुट ऊंचाई जो है वो काफ़ी हो जाएगी। साइलेज की तैयारी के 3 मराहल हैं। नंबर 1, सही वक्त में कटाई, मतलब कि फसल उस वक्त काटें जब वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो। नंबर 2, चारे की कुतराई, और जब कुतरा बनता है चॉप करते हो तो उसका साइज़ बिल्कुल ठीक होना चाहिए। और नंबर 3 में हमें इस बात का ख़ास ख्याल रखना होगा, जब हम चारे को प्रेस करते हैं तो उसको अच्छी तरह प्रेस करें ताकि उसके अंदर जितनी भी हवा है वो सारी खारिज हो जाए। अंदर प्रेसिंग करके उसकी हवा को बाहर निकालना है। ये 3 मराइल हैं फिर साइलेज की तैयारी की। जी, साइलेज को प्रेस कैसे करना है। साइलेज को आप पहले क्या करें, चारे को 1 फुट की तह लगाएं, उससे आप अच्छी तरह प्रेस करें। उसको इस तरह प्रेस करें कि उसके अंदर जितनी भी हवा जिस जगह है वो सारी खारिज हो जाए। वो आप इसको प्रेस करने के लिए मज़दूर का इस्तेमाल कर सकते हैं या ट्रैक्टर से भी आप इसको प्रेस कर सकते हैं। लेकिन इस बात को आपको पता होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए कि अंदर हवा जो है वो चारे के अंदर ना बाकी बचे, वो सारी बाहर निकल जाए। साइलेज में हम एक और चीज़ इस्तेमाल करते हैं जिसे इनोकुलेंट्स कहते हैं। इनोकुलेंट्स का स्प्रे साइलेज के ऊपर करना होता है और ये प्रेसिंग से पहले जो है वो स्प्रे करें चारे पे। इससे चारे की अफादियत बढ़ जाती है और चारे की क्वालिटी भी अच्छी हो जाती है। चारे का इनोकुलेंट्स का इस्तेमाल इस तरह करना है कि जब आप चारे की 1 फीट जो है ना 1 फुट वो तय लगाएं और प्रेस करने से पहले, ट्रैक्टर के साथ अगर प्रेस करते हैं या खुद अपने हाथों से प्रेस करते हैं तो उससे पहले आप इनोकुलेंट्स का स्प्रे करें, उसके बाद उसको प्रेस करें। ये 1 फुट तय लगाने के बाद स्प्रे करके फिर प्रेस करें। इस सारे अमल के बाद हमने अब साइलेज बंकर को बंद करना है। आप इस बात का ख्याल हो कि जब चारे की आखिरी तय लग जाती है तो उसके ऊपर आप प्लास्टिक की शीट अच्छी तरह डालें और सारी हवा अंदर की एक जगह इकट्ठी करके उसके ऊपर छोटा सा सुराख करके हवा को बाहर निकाल दें। और उसके ऊपर 4 से 6 इंच मिट्टी की तय लगाएं या तूड़ी से उसको तूड़ी के साथ उसकी तय लगा दें। और याद रहे, कुतराई से ये साइलेज बंकर बंद करने तक आपके पास सिर्फ टाइम है 12 से 16 घंटों के दरमियान ये सारा काम मुकम्मल करना है। साइलेज बंकर को खोलना कब है। साइलेज तकरीबन 40 दिन के अंदर बन के तैयार हो जाता है और उसको
काटने का तरीका ये है कि आप प्लास्टिक की शीट पीछे हटाएं और इस तरह काटें जैसे केक को ऊपर से नीचे काटते हैं, और बाकी जो साइलेज बच जाता है उसको अच्छी तरह ढाँप दें ताकि हवा अंदर ना जाए।